स्वाध्याय कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 5वां मधुबन। मौलिक सृजन। कहानियों तथा कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। कहानियाँ और कविताएं मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्त में सहायक होती है, इस कथन में 100% सत्यता है। कहानियाँ और कविताएं द्वारा जहाँ एक ओर मनोरंजन किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होती है, प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ नई सीख मिलती है। हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अधिकतर कहानियाँ कोई ना कोई नैतिक संदेश लिए होती है, जो हमें किसी नैतिक शिक्षा के बारे में बताती है। कविताओं के माध्यम से हम अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिससे हम अपने विचारों और मन की कोमलता को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अथवा किसी कवि की कविता पढ़ने से हमें उस कवि के कोमल विचारों और अभिव्यक्ति को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति परिमार्जित होती है। श्रवणीय। YouTube पर संत कबीर के दोहे सुनो और सुनाओ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूगी तोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संभाषणीय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पथनाट्य प्रस्तुत करो। YouTube पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पथनाट्य ऐसा लिखकर सर्च करो, देखो और पथनाट्य कैसा होता है समझो, उस तरह का पथनाट्य बनाओ। लेखनीय। साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सूची तैयार करो। प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखो। क्या? आपका नाम क्या है? कहाँ? आप कहाँ रहते हैं? कौन? आपके परिवार में कौन कौन है? कितना? आप कितना पढ़े हैं? कब? यह काम करने का आपने कब सोचा? कैसे? आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे? क्या? आपने इस मुकाम तक आने के लिए क्या क्या किया? क्यों? आप राजनीति में क्यों नहीं गए? किसके? किसके कहने से आपने यह काम करने का सोचा? कैसा? इस मुकाम पर आकर अब आप कैसा महसूस करते हैं? पठनीय। द्विभाषी शब्दकोश पढ़कर उसके आधार पर किसी एक पाठ का द्विभाषी शब्दकोश बनाओ। भाषा कोश एक भाषा का हो सकता है और एक से अधिक भाषाओं के भी।
एक भाषा वाले कोश को एक भाषी कोश कहते हैं, जैसे हिंदी हिंदी या अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दकोश। इसी तरह द्विभाषी कोश होता है जिसमें दो भाषाएं होती है, जैसे हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। हम इसी पाठ का हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी शब्दकोश की सहायता से शब्दकोश तैयार करते हैं। अवसर, चांस, उत्तर, आंसर, उत्सव, फेस्टिवल, घंटी, बेल, दिमाग, माइंड, निकट, क्लोज, नौकर, सर्वंट, पहला, फर्स्ट, प्रवेश, एंट्री, मुलाकात, इंटरव्यू, विचार, थॉट, विभिन्न, डिफरेंट, समय, टाइम, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। इस पाठ में आए हुए और भी शब्द लेकर आप शब्दकोश बढ़ा सकते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. संजाल पूर्ण करो। रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं। 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। 1925 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 कबीर का रहस्यवाद लिखा। 1926 विवाह। 2 कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। 3 कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। 4 कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। सात्विकता, नैतिकता। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से कृदंत या तद्धित बनाओ। मिलना, मिलन, ठहरना, ठहराव, इंसान, इंसानियत, शौक, शौकीन, देना, देने वाला, कहना, कहने वाला, भाव, भावना, बैठना, बैठक, घर, घरेलू, धन, धनी। उपयोजित लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। 28 फरवरी 2021 को विज्ञान दिन के अवसर पर विवेकानंद विद्यालय के कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने विद्यालय के सभागृह में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने हेतु शिवाजी विद्यालय के प्राचार्य अमित जोशी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रमुख अतिथि अमित जोशी जी के साथ विवेकानंद विद्यालय के प्रधानाचार्य व विभागाध्यक्ष ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए 50 मॉडल प्रदर्शित किए गए। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान से संबंधित इन यंत्रों को देखकर सभी अचंभित हो गए। इन मॉडलों को देखकर विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति रुचि साफ झलक रही थी। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों के मनोरंजन हेतु विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अंत में निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय घोषित किए गए, जिसमें कक्षा 8वीं के सोहन शर्मा को प्रथम पुरस्कार दिया गया, द्वितीय पुरस्कार अक्षरा देशमुख को तथा तृतीय पुरस्कार अथर्व शिंदे को दिया गया। अन्य विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने अपने आशीष वचनों से प्रोत्साहित किया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ने अतिथि महोदय तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया तथा राष्ट्रगान के साथ ही शाम 5 बजे इस भव्य विज्ञान प्रदर्शनी समारोह का समापन हुआ। स्वयं अध्ययन। अंतर्जाल से डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियां प्राप्त करो। डॉक्टर राजकुमार जी की प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, अभिशाप, एकलव्य, हिमालय, कबीर का रहस्यवाद, जौहर, आकाशगंगा, चित्ररेखा, उत्तरायण आदि का समावेश है। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक 2 तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की। कभी कवि तो कभी एकांकीकार, कभी नाटककार तो कभी आलोचक, कभी शोधकर्ता तो कभी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी कृतियों से चमत्कृत किया है।